नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तो ये वाला जो वीडियो है पहले बता दूँ कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी मतलब लास्ट वीडियो में या लास्ट होम वीडियो में बताया था कि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है, तो आज जो है फाइनली उसका खुलासा करेंगे। आज भी नहीं होने वाला था क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था अटैच करने के लिए, वो मिल नहीं पाया, टाइम ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब जो है अब बता देते ना, पेट में कितना बात रहता भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि मेरे हस्बैंड की जो जुड़वा बहन है, सबसे छोटी दो है ना, तो उसमें से एक जो है आई है। बहुत शॉकिंग वाला बात था क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि वो आ रही है। जस्ट सुबह को मैं सबसे पहले मैं ही उठती हूँ घर पे। तो जब मैं नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तब मैंने गेट में नॉकिंग सुना कि कोई नॉक कर रहा है। तो नॉर्मली सुबह में लोग आते हैं हमारे कंपाउंड में, क्योंकि हमारे कंपाउंड के बाहर ना चार्ज करते हैं। 16 रात को ऑन करते हैं ना हम लोग, तो सुबह आई थिंक 10 बजे ऐसे बंद कर देते हैं 16। तो लोग जो है सुबह सुबह आ जाते हैं, कोई 6 बजे कोई 7 बजे, 1-2 घंटा जो है चार्ज कर लेते हैं, जस्ट जस्ट फॉर फ्री, मतलब हम पैसे वैसे नहीं लेते, जस्ट फॉर चार्जिंग। तो नॉकिंग हुआ तो मैं तो किचन में बिजी थी। तो हमारे जो सबसे बड़े भैया, एक कुकू भैया, वो गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो किचन से ना मेन गेट दिखता नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मैंने तो कैजुअली लिया। मुझे क्या पता था कि मतलब उन लोगों को पता था, जैसे बड़े भैया को, मम्मी को और एरिक को, इन तीनों लोगों को पता था कि वो आ रही है लेगो से, और किसी को नहीं पता था। तब वो आई, उसने तो मुझे शॉक कर दिया ऐसे पीछे से गले लग के। मैं तो बहुत शॉक हो गई, बहुत खुश भी थी कि हाँ चलो आप आए हो, अच्छी बात है। मगर इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको एक्सपेक्ट कर रही थी ये ईस्टर के टाइम पे, है ना, ईस्टर के टाइम पे आप लोग आते तो और अच्छा होता, तो सेलिब्रेशन वगैरह होता। तो कोई बात नहीं, अभी भी आए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर, एंड उज़ू से तो इतना प्यार किया। अच्छा, वही ज़्यादा आती है, बल्कि दूसरी वाली तो अम, आई तो थी मगर वो घर नहीं आई, मतलब हमारे स्टेट आई थी मगर वो होटल में थी। पता नहीं क्यों एंड क्या रीज़न है, क्या है मुझे नहीं पता। और उसने किसी से बात भी नहीं किया। एरिक की मम्मी के बारे में बोल रही हूँ, वो आई थी मगर घर नहीं आई थी, वो होटल में थी, पता नहीं क्यों। तो जो दूसरी वाली ये आई है, मुझे पता है इनको कुछ शायद बोलना है या कुछ कहना है, मतलब कुछ तो है, इसीलिए आए हैं, मुझे पता है, वो लग रहा है चेहरे से। बट कोई बात नहीं, बाद में पूछेंगे क्या है और आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। हो सकता है, आई डोंट नो, शायद कोई कोई होगा, आई डोंट नो। हाँ, मैंने पूछा नहीं है, मैंने बस इतना ही पूछा है कि काम कैसा चल रहा है, आप लोग सब कैसे हो। तो वही सिंपल हाय बाय ना। एंड आप लोगों को पता है वो लोग जब आते हैं, जैसे मेरे पति के ननद वगैरह जब आती है मेरी ननद, तो वो लोग ज़्यादातर यहाँ रहना नहीं अच्छा पसंद करते। वो बाहर निकल जाते हैं, यहाँ घूमते वहाँ घूमते, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हमारा जो एरिया है बहुत सुनसान है। तो हार्डली कोई आपको दिखता है, मिलता है, कुछ हैपनिंग नहीं है। और लेगोस वगैरह एरिया तो बहुत हैपनिंग है ना, मतलब पूरा डेवलप्ड है। जैसे ये मुझे आके बोल रहे थे कि मम्मा उज़ो आप यहाँ क्यों रहते हो, आप बोलो ना अपने पति को लेगोस आ जाने। वन रूम सेट आप लोगों को मिल जाएगा पूरे साल के लिए, कितना 1 मिलियन या कुछ ऐसे में। तो मैंने तो कहा है कि हाँ, मैं तो काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पे बहुत बोरिंग लगता है। और लेगोस में क्या है कि बहुत इंडियंस भी है वहाँ पे, बहुत इंडियंस, रेस्टोरेंट इंडियंस बहुत 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 है। तो वो कह रही थी हाँ बहुत इंडियंस है, बहुत फॉरेनर्स है। लेट्स सी। सेकंड जो बात है, सेकंड ये है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि लास्ट टाइम कि मेरा पेपर हो चुका है, एंड हमारा जो पासपोर्ट अबुजा इमिग्रेशन में था। एंड मगर आई एक चीज़ मुझे
नाइजीरिया के बारे में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि वो मतलब पैसों को लेके मतलब सीरियस नहीं होते हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ घोटाला जो है करना चाहते हैं। जैसे कि हमने जब पेपर के बारे में बात किया था, उन लोगों ने क्लियरली बोला था 400,000 होगा, तो हमने 50,000 वहाँ दे दिया था जब हम अबुजा गए थे, और बाकी 350,000 हम काम के बाद देंगे। मगर अभी वो लोग कह रहे हैं 450,000 आपका बचा हुआ है। तो ये, और वो बोलेंगे कि आप लोगों को पता है सामान का दाम बढ़ गया है, इकोनॉमी, घर कैसे चलेगा, ये क्या। आई जस्ट हैव नो कमेंट। ये चीज़ मुझे नाइजीरियंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो लोग अपने बात पे अटे नहीं रहते हैं। हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आप जो है बोलते हो। अब सामान का दाम बढ़ गया है तो इसमें हम क्या करें? आप लोगों ने इतना टाइम लिया, आप लोगों ने कहा था 2 महीने में आपको हाथ में हम दे देंगे, हाथ में हम आपको पासपोर्ट दे देंगे, वीज़ा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अभी कितने महीने हो गए? ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए है ना। डीले तो आपने किया है, हमने थोड़ी किया है। सो अब हम बोलने जाएंगे तो आपको पता है कि ये लोग सब दे आर ऑफिसर्स, वो लोग लीगल, मतलब ये ऐसे ऐसे कॉमन मैन नहीं है, मतलब हाई पोस्ट अच्छे ऑफिसर्स हैं। मगर आप देखें, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट। हाँ, सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ हो गया अचानक से, क्योंकि यहाँ बारिश होती है, फिर बहुत गर्मी हो जाती है। रात को बारिश होगी एंड पूरे दिन भर इतनी गर्मी, हम परेशान हैं। सो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को घर का भी अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि क्या सिचुएशन है, क्या है, वो है, दिस दैट। तो घर का भी सेम है, बेटर ही है। मगर एक चीज़ तो है कि मुझसे जो है सब अच्छे से बात करते हैं। मुझसे कोई इतना ये मेरे पीठ पीछे शायद बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए हमारे घर में जो नाइजीरियन खाना भी बनता है, फूफू सूप वगैरह, उसमें सबसे कम अगर कोई खाता है तो वो है मैं और उजो। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंडियन खाना खा लेते हैं, वेज खा लेते हैं, अंडा बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो उसके चक्कर में ना लोग मतलब एक दूसरे को बोलने लग जाते कि हाँ तुम्हें तुम तुमने ज़्यादा मच्छी खा लिया, या ऐसे ऐसे। तो मतलब वो एक दूसरे के साथ, और अब आपको तो पता ही है कि जो गांव से ये लोग आए हैं और मेरी सास, उनके बीच में भी ठीक से नहीं बनता है। मगर गलती मैं क्या बोलूँ, गलती तो मुझे, ऐसे तो सब कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है, गलती रहती है। बस मैंने दोनों को एक ही बात बोला है, अपनी सास को भी, कि मम्मी जी आप दिल में जो है कुछ अपना गंदा मत रखें, कुछ मत सोचिए किसी के बारे में, जैसा है जो है छोड़िए, है ना, जाने दीजिए। आपने मुंह से बोल दिया, 2 बात बोल दी, उसने सुन लिया, या उसने भी आपको कुछ बोल दिया, आपने सुन लिया, बस आप ख़त्म करो बात। आप दिल में जो है किसी के प्रति कुछ मत रखे, अच्छा नहीं लगता है। मैंने इनको भी बोला है कि तुम भी इतना आलसी मत बनो, क्योंकि आप जब गांव में थे इतना काम करते थे, नदी में जाते थे, पानी लेके आते थे, ये करते थे। यहाँ तो आपको बस टैप खोलना है, पानी है, ये है, वो है, सब कुछ है, ना ही आपको, और गैस आप ऑन करोगे, आप खाना बन जाएगा गैस में। आप गांव में कौन से गैस यूज़ करते हो? कुछ भी नहीं यूज़ करते थे वहाँ तो। सूरज ढलने से पहले पहले आपको खाना चढ़ाना है, फायरवुड लेके आना है, ये करना है, वो करना है। तो आप यहाँ आके इतना आलसी क्यों हो गए? बहुत ज़्यादा आप आलसी हो गए हो। आप कुछ करना नहीं चाहते हो, कुछ नहीं करते हो, बस खाते हो, और थोड़ा सा जो है खेत वेत का काम करते हो, वो भी आपका बच्चा जब मैं संभालती हूँ तब। गांव में तो आप लोग क्या करते हो? पीछे बांध लेते हो ना बच्चे को, कोई थोड़ी संभालता है। पीछे बांध लेते हो अपने बच्चे को, अपने खेत जाते हो। यहाँ पे तो मैं आपको कितना मदद कर देती हूँ, फिर भी अब देखिए, आप किसी को ना कितना बोलेंगे, आप उन बोल बोल के भी थक जाएंगे। अब उनको भी मुंह बनाने लग जाती है वो। मैंने, पर मुझसे सब अच्छे हैं, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता है। मगर यही है कि मैं दोनों तरफ से सुनती हूँ।
मैं तो चुप ही रहती हूँ, बोलती आप लोगों का मैटर है, आप लोग समझिए, आप लोग अपने भाषा में क्या क्या बोलते रहते हो एक दूसरे को, आई डोंट नो। तो फाइनल लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। सो सॉरी आप लोगों को वेट करवाया, क्योंकि मुझे ये सब बात थोड़ा जो क्लियर करना था। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि जैसिका क्या आप माँ बनने वाली हो, क्या आप प्रेग्नेंट हो, क्या आप ये हो, आप बताओ, सच बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो मैं आज आप लोगों को सच बता देती हूँ कि जी हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ एंड हमारा अभी सेकंड बेबी होने वाला है। एग्जैक्टली मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड मुझे इसको बनाने में मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय इसलिए लग गया क्योंकि मैं चाहती थी कि अपना जो है अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे अटैच करूँ, क्योंकि मुझे ना एग्जैक्टली मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ कि कितना महीना हुआ है। मैंने अभी तक एक ही अल्ट्रासाउंड करवाया है बाय द वे एंड तो साथ में गिनते हैं जनवरी से जैन टू फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड ये अभी जून चल रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये 5वां महीना चल रहा है, बट मुझे डेज एग्जैक्टली नहीं पता है। तो मैंने एक ही अल्ट्रासाउंड किया है जो मैं आप लोगों को स्क्रीन में अटैच कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। एंड पहले ही आप लोग सब कोई मुझे गाली देना स्टार्ट कर दे कि क्यों ऑलरेडी तुम्हारा लाइफ इतना प्रॉब्लम में है एंड क्यों तुम एक बच्चा करना चाहती हो, ये वो। तो आप लोगों को बता दूँ, मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है एंड क्योंकि हमारा ये प्लान मतलब बिल्कुल ही नहीं था। स्वेयर ऑन गॉड, मैं स्वेयर ऑन गॉड कसम खा के बोल रही हूँ, ये बच्चा तो प्लान में था ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत अनप्लान्ड ये है, अनप्लान्ड अभी प्रेगनेंसी है, क्योंकि अभी हमने सोचा ही नहीं। अभी हमारे सर पे जो है इतना मुसीबत है, इतना बोझ है कि हमें पेपर करवाना है, घर को सेटल करवाना है, क्योंकि कोई हड़प ना ले ऐसे ऐसे घर वाले पे विश्वास नहीं कर सकते, एरिया अच्छा नहीं है, हेल्थ सेक्टर नहीं है, इस स्टेट के बारे में हम कुछ नहीं जानते, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर, कहाँ जाए, क्या करे। तो उसमें से जब हमें ये पता चला, ये मुझे कब पता चला, मेरे बर्थडे के बाद ही, तो अप्रैल आई थिंक, अराउंड अप्रैल, यस। एंड रीज़न अराउंड अप्रैल ही आप समझिए। एंड रीज़न ये था कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा कि मुझे कुछ साल पहले पीसीओडी था, पीसीओएस। तो उससे क्या होता था, मेरे पीरियड्स जो है वो डिले हो जाते थे, कभी कभी 1 महीना नहीं होता था तो सेकेंड मंथ बहुत ज़्यादा होता। तो ये कॉमन सा चीज़ है। इवन आफ्टर जब मेरा ऊज़ो हो गया तब तो मुझे पीसीओएस नहीं था, मगर हाँ थोड़ा सा पीरियड का इशू था। तो जब मुझे नहीं हुआ मेंसेस, आई थॉट कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ। जब मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ तब मैंने टेस्ट करवाया एंड इट वॉज पॉजिटिव। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या करे, बिकॉज पर्सनली मी आई एम अ प्रो लाइफ। मैं अबॉर्शन या बच्चा मारने पे बिल्कुल खिलाफ हूँ। आई डोंट अबॉर्ट एंड मैं बिल्कुल किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अबॉर्ट करिए, क्योंकि इसमें माँ को भी बहुत खतरा होता है एंड साथ ही साथ बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं है यार। आप क्यों मतलब ह्यूमन बींग्स, आई डोंट नो, बट आई एम अगेंस्ट अबॉर्शन। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उनको तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, 2-3 दिन तक तो नींद भी नहीं आई एंड हम लोग ने डिस्कस किया कि हम क्या करें, क्योंकि हम नहीं संभाल पाएंगे ना, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा। एंड बता दूँ कि मेरा पहला ऊज़ो जो हुआ है बच्चा, वो सी सेक्शन हुआ है, सिजेरियन। एंड इंडिया में तो सी सेक्शन कर देते हैं, बट नाइजीरिया में ना अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ मेजॉरिटी जो है लोगों के, जैसे आप लोग हमेशा सुनते हो कि 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, सबको नॉर्मल है, सबको नॉर्मल ही करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो सी सेक्शन करते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर उतना अच्छा नहीं है।
बहुत लोगों को सी सेक्शन करने के बाद भी उनको बहुत ब्लीडिंग होती है, ये होती है, वो होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस जो है हो चुका है। तो हम गए तो हमने एक डॉक्टर से सजेस्ट किया, स्कैनिंग करवाया एंड डॉक्टर से भी मिले। तो यहाँ पे तो कुछ टेस्ट ही नहीं किया यार, मेरा कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लड टेस्ट लेके मलेरिया करवाया एंड दे सेड कि हाँ आपको मलेरिया है, जब मैं बीमार पड़ी थी लास्ट, मलेरिया एंड टाइफाइड, और कुछ खास नहीं। सो दैट वाज इट। एंड मैं बहुत कुछ मेडिसिन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। तो अभी तो हम लोग बहुत टेंशन में है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब भगवान के हाथ में छोड़ के। एंड पैसे भी कुछ अच्छे खासे नहीं हैं कि अब क्या करें, आप लोग सजेस्ट करिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बट हाँ आई नो इट्स अ ब्लेसिंग, ये भी एक ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड है, बिकॉज दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए, और हम अगर यहाँ उदास हो जाए कि हाँ हमारा बच्चा हो रहा है, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। हमें हंसते हंसते एक्सेप्ट करना चाहिए। बट आई टेल यू कि अभी जो है हम रेडी नहीं थे, बट गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट प्लान, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। सो आई डोंट नो एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू। एंड सबसे आश्चर्य की बात है, आप लोगों को पता कैसे चला दैट आई एम प्रेग्नेंट? आई डोंट थिंक, मेरा अभी थोड़ा पेट निकला है, बट उस वक्त तो निकला भी नहीं था। एंड आप कितने लोगों ने कमेंट किया है कि जैसिका तुम प्रेग्नेंट हो, ये हो। मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई कि कैसे पता चला आप लोगों को, मैंने तो बोला भी नहीं है किसी का। सो आई ज़रूर, जिन्होंने लिखा है ना ये सारे मेरे प्रीवियस रील्स या वीडियोस में, आप लोग प्लीज़ लिखना कि आप लोगों को पता कैसे चला, क्योंकि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे उतना नहीं यू नो क्या किसी को देख के समझ में आता है। बट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग प्रेयर करिए मेरे लिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। एंड हेल्थ वाइज तो मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव टोल्ड, मैंने एक हमारे नियरेस्ट फार्मासिस्ट को भी, लेडी है, उनको भी बोला है कि आप प्लीज़ मुझे कुछ वाइटामिन एंड ऑल दीजिए, जिससे मैं लाइक कैल्शियम, आयरन ना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं ओज़ो के साथ प्रेग्नेंट थी तो फिर मुझे तो डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा वाइटामिन दिया था, मैं लेती भी थी, क्या खाना है क्या नहीं, बहुत कुछ कहा था। यहाँ तो डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं, खाली उन्होंने कहा एंटीनेटल क्लास के लिए आ जाओ हर ट्यूसडे, हर ट्यूसडे। तो वो तो मैं गई भी नहीं हूँ, इतना दूर था हॉस्पिटल, और आसपास हमारा कोई भी अच्छा जो है हेल्थ सेक्टर नहीं है। तो अभी भी मैं और मेरे हस्बैंड अच्छा हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे यू नो वी कैन रजिस्टर। और जो जो हॉस्पिटल मिल रहा है अच्छा बड़ा, वो काफ़ी दूर है, लाइक इनसाइड टाउन। तो हम जहाँ पे, हम तो आप लोगों को पता ही है कितना अंदर रहते हैं, तो इनसाइड टाउन जाना हो, और ज़्यादातर हो सके तो मुझे अकेले ही ट्रैवल करना पड़ेगा, वरना कौन जाएगा मेरे साथ, है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पे चल जाते हैं, तो हर बार पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए। और यहाँ अकेले मैं कैसे जाऊँ, इतना किडनैपिंग का रिस्क है, ये है वो है, हर चीज़ में जूजू कर देते हैं। जूजू तो आप लोग को मैंने बोला है ना, वैजी कर लेते हैं। तो आई डोंट नो, बट अभी मेरे मन को थोड़ा हल्का फीलिंग हो रहा है, क्योंकि मैंने जो है बता दिया है मुझे जो बोलना था। बहुत टाइम से मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैंने सोचा कि चलो इसको स्पेशल वीडियो बनाते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं, मगर वो हो ही नहीं पा रहा है। आज मैंने जो है बोल दिया। एंड आप लोगों को पता है कि मैंने जब अपनी अम्मा को बोला ना, तो मेरी अम्मा ने बोला था किसी को मत बोलना बेटा, किसी को मत बोलना, मतलब वो थोड़ी, पता नहीं आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि नहीं, बट हमारे घर पे तो मतलब मम्मी वगैरह ऐसे है ना कि अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, 7-8 महीने में बोलना आराम से। तो मैंने तो बोल दिया ऐसे, कोई बात नहीं अम्मा, कौन सी बड़ी बात है, आप लोग सब हम मेरे फैमिली हो। एंड मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ छुपाना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने घर के बारे में आप लोग सबसे शेयर करती हूँ,
ओपनली, तब ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही जो है आप लोगों को बताना था दोस्तों, मैंने बता दिया। एंड आई डोंट नो मैंने सही किया या गलत, मेरे हिसाब से मैंने सही किया, बिकॉज अगर अब अभी तक यू पीपल नो मी कि मैं दिल में जो है कोई भी बात नहीं रख सकती हूँ। जब मुझे बताना होगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। तो आई हैव टोल्ड यू एंड आई प्रे कि आप लोग मेरे लिए अच्छा विश करिए, अच्छे से प्रे करिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। उसका पासपोर्ट बन जाए, पेपर वर्क हो जाए, तो हम वापस जो है आ सके। बहुत अभी जो फेज़ चल रहा है बहुत मुश्किल वाला फेज़ है, फिज़िकली फाइनेंशियली सब चीज़। सो जस्ट प्रे फॉर अस, हाँ। एंड ओके देन आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप लोग मेरे लिए प्रे करिए और अपना भी ख्याल रखिए। अगर मेरे फॉलोअर्स में से, मेरे फैमिली में से, आप लोग सब मेरे फैमिली हो, अगर आप लोग भी कोई एक्सपेक्ट करने वाले हो, लाइक बच्चा प्रेग्नेंट हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड जो होना चाहते हैं आप बी एश्योर्ड, मैं आपके लिए ज़रूर प्रे करूँगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा हो कमेंट पढ़ सकूँ। So, thank you and see you. Bye.